आप दिखा दें। हालांकि देखिए ये जो है एक भरोसे का प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि न्यू ईयर पे जो है वो मैंने ग्रोसरी करी, तो आज मैं उसी को शो करने वाली हूँ। तो ये जो है ये टू डू लिस्ट मैं बना रही हूँ, शुड ब्रिंग लिस्ट जिसे कहते हैं। तो आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो कि एक परफेक्ट टू डू लिस्ट पर्सन होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो मैं जो है एक डायरी, पेन, इस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने मोबाइल में एक डायरी जो है मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसमें मैं हर चीज़ मेंशन करती हूँ। या ब्रीफ नोट जो होता है मेरे मोबाइल में, मैं उसका यूज करती हूँ। कुछ चीजें मैं फ्रीज के ऊपर जो है स्टक कर देती हूँ, जिससे मेरी मेमोरी में रहता है कि मुझे ये लाना है। अब बात आती है परचेसिंग की, तो मैं परचेसिंग किस तौर पे करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ख्याल है कि परचेसिंग डिपेंड करती है कि आपका आना जाना कितना है, आपकी मेहमानदारी कितनी है, आपने कितनी बार बाहर खाया है, या आपका डाइट क्या है, आप किस डाइट पर हैं, और वेदर। मुझे लगता है ये सभी चीज़ों के आसपास जो है वो आपकी ग्रोसरी घूमती है। तो मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ, कई दफ़ा उनके यहाँ मैं खाना खाती हूँ, कई दफ़ा हम बाहर खा लेते हैं, या हमारे यहाँ मेहमानदारी होती है, या मेरा डाइट का कोई मेन्यू चलता है। तो मेरी ग्रोसरी जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें मैन जो मुझे लगती रहती है थोड़े दिन में, वो रहती है चाय पत्ती, शुगर और ऑयल और आटा। बस इससे ज़्यादा है ना, मुझे नहीं लगता है कि हर 15 दिन में मुझे कुछ खरीदना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 महीने में 1 बार जाती हूँ, या मैं 1.5 महीने में 1 बार जाती हूँ और ग्रोसरी कर लेती हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है ग्रोसरी में मैं फालतू का आइटम नहीं लेकर आऊं, डाइट से रिलेटेड मैं आइटम लेकर आऊं, क्योंकि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा है, पिक्चर्स देखी हैं कि कितने चेंजेस जो है वो बॉडी में आए हैं। वो बिल्कुल इसी तरीके से आए हैं कि हम ऐसी कोई आइटम लेके ही ना आए जो हमारे घर में कुक हो। मफिन्स, चॉकलेट कभी कभी मार्केट से खरीद लें, वो बेहतर है। तो चलिए जी, देखते हैं ग्रोसरी। तो 2 अलग अलग जगह से मैंने ग्रोसरी करी है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी सारी ग्रोसरी करी है। ये वहां तक दिख रहा है। इसमें से कुछ चीजें जो है वो मैंने निकाल ली है, जैसे चॉकलेट वगैरह हमने खा ली है, और क्या, मूनफिल वगैरह भी हमने खा लिया है, और क्या गुड्डा, बिस्किट वगैरह, जो 3 बिस्किट के पैकिंग है वो मैंने अलग ही कर दी है, क्योंकि गुड्डा क्या करता है, सभी चीजें जो एक साथ खा लेता है। चलिए शुरुआत करते हैं उधर से, कॉर्नर पे से, जो आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप उंगली रखते जाइए। दरअसल ये है ना 25 किलो का राइस का पैकिंग था, जिसमें से मैंने आधे अभी निकाल लिए हैं डेली के लिए, और ये मैं रैप करके फिर से जो है स्टोर में रख दूंगी, ताकि निकलते रहे। तो इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये 1700 रुपए करीब का पड़ा है। 1600 मतलब 1650 करीब कुछ का था, मतलब 1650 से ऊपर का था, पता नहीं है, 1700 के अंदर ही आ गया है ये। तो ये 25, जस्ट मिनट बेटे, 25 किलो का ये राइस जो है ये पड़ा है। साथ ही ना ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, जो आप देख रहे हैं गुड्डा हाथ लगा रहा है, ये मैं लेके आई हूँ। लिटिल हार्ट जो है वो भी हम लोग लेकर आए थे, और लिटिल हार्ट के साथ जो आपको मारी बिस्किट दिख रहा है, इसका भी पूरा 3 नहीं, पूरा 4 का पैक था, 4 या 5 का था समथिंग। हाँ, 3 रखे हुए हैं, 2 मैंने निकाल लिए हैं। वो इसलिए रख दिए हैं क्योंकि मतलब रख ही दिए हैं मैंने, कि वो नहीं निकाले हैं। गुड्डा क्या करता है, सारा ले लेता है, और फिर जब चाय बनती है, कॉफी बनती है, लेता है और खाता है। गाला का मैंने ये स्क्रबर लिया है, और साथ ही लोबान की स्टिक जो आपने देखी है मैं लगाती हूँ, वो मैं लेकर आई हूँ। 3 पैकिंग है ना बेटे? 3 पैकिंग है। मिस्टर मसल भी जो है वो मैं लेकर आई हूँ। नमक साथ में लेकर आई हूँ, और ये तेजपात के पत्ते हैं, इसका भी मैं एक पैकिंग लेकर आई हूँ। अब इधर जो छोटी पैकिंग है, इसमें आई थिंक पीछे फेनल सीड्स है, आगे जो है मस्टर्ड सीड्स है, क्यूमिन सीड्स है, और ये शाही जीरा है। माश की दाल मैंने आधा ली है, आधा किलो करीब, और खड़ी मसूर भी जो है वो मैंने आधा किलो ही ली है। धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर भी मैंने 200 ग्राम का लिया है, क्योंकि मेरे पास स्टफ जो है वो है, ऐसा नहीं। और ये भी है ना जो है, मुझे 2 से 3 महीने तो आराम से चलेगा। बल्कि अब मैं आपको बताऊं ऑनेस्टी से, मैं क्या करती हूँ, मैं वीकली जो है वो परचेसिंग नहीं करती हूँ, और मैं मंथली परचेसिंग भी नहीं करती हूँ। मैं ये लेके चलती हूँ कि मैं एक बार जाती हूँ तो मैं 2-3 किलो का आइटम जो है वो लेके आ जाती हूँ, और फिर हर दूसरे चौथे दिन ही हम लोग जाते रहते हैं, घूमने का घूमना हो जाता है, और साथ ही जो है परचेसिंग हो जाती है। तो मैं ये करती हूँ कि जो चीज फिर मुझे कम लगती है वो मैं लेकर आती हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि 2-3 महीने में एक बार फिर मुझे इतनी सारी परचेसिंग एक साथ करनी पड़ती है, वरना प्रॉब्लम नहीं होती है। बैटरी लो है, चलिए जल्दी खत्म कर देते हैं। बेटा थोड़ा साइड लीजिए आप। ये है धनिया पाउडर, और ये
है मिर्च पाउडर। तो आपने देखा है मैंने 2 जगह से परचेसिंग करी है। तो जो हम लोग डीमार्ट से लेकर आए हैं वो ये वाला आइटम है, ये इन्हीं का खुद का ब्रांड है। और इसके पीछे जो है वो ऑरेगानो है। ऑरेगानो में हमेशा कांच की बोतल वाला लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कांच की बोतल में जो आता है यानी ग्लास जार में जो आता है वो महंगा आता है। इस बार मुझे ये बिल्कुल रिजनेबल लगा तो मैंने ले लिया। बेटा 2 मिनट दिखाइए ऑरेगानो, पढ़िए, दिखा, यस दिखाइए इधर, देखिए ये जो है ना ये लिटरली बहुत अच्छा मुझे मिल गया है। ये 30 रुपए में 50 ग्राम। और देखिए आप इसकी क्वालिटी भी कितनी प्यारी है, ये देखिए। मत करिए ऐसे बेटे, रखिए वापस से रखिए। इसके बाद जो है वो नाचनी का आटा मैं लेकर आई हूँ। आपको पता है कि मैं जो है गंदम का आटा खाना कम पसंद करती हूँ। यस, ये नाचनी का आटा है, कम पसंद करती हूँ खाना, इसलिए मैं नाचनी का आटा लेकर आई हूँ। जार पर मैं हूँ, आपको पता है, तो थोड़ा सा वेट जो है वो मेंटेन करना जरूरी होता है। ये ब्रश जो अभी गुड्डा ने उठाकर रखे हैं ये भी मैं लेकर आई हूँ एप्लीकेशन के लिए। हालांकि ये कोई प्रोफेशनल ब्रश नहीं है, बस ये मुझे 35 रुपए में 3 दिख गए तो मैंने ले लिए। तो ये मैंने हेयर ब्रश इसलिए ले लिए क्योंकि मुझे 3 का सेट दिख गया। तो अब क्या होता है, ये जो रहता है ना ये पैटर्न, ये इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि हेयर कलर जब भी आप करते हैं तो आपने देखा ऐसे पेंट की तरह करते हैं घरों में, वैसे नहीं होता है एप्लीकेशन, इस तरह से नहीं होती है एप्लीकेशन, ऐसे होती है। तो इसलिए मुझे दिख गया, 35 रुपए का था, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये फिर भी चल जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ साहब को यूज करना है। वेल मैं ये लेकर आई हूँ, इसको उसकी जगह पर रखिए। इसके बाद मैं लेके आई हूँ गार्बेज बैग, जो कि आपको पूरा रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ ये ग्लूकोन डी गुड्डा का। ये देखिए ये ग्लूकोन डी है, ये गुड्डा खाता है, बड़ी शौक से खाता है। ये विटामिन सी वगैरह हाई रहता है इसमें, तो ठीक है, बहुत अच्छा अल्टरनेट है। ये अक्सर लेकर आ जाते हैं हम गुड्डा को देने के लिए। साथ ही सैमोलिना लेकर आई हूँ, गंगवाल की सैमोलिना है। ये डिलाइट का ओट्स है जो कि 1 kg का है, ये लेकर आई हूँ। पीनट बटर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, ये भी मैं लेकर आई हूँ। और बहुत अच्छा प्रोटीन की पूर्ति बच्चों में जो है हो जाती है। तो गुड्डा के लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं गुड्डा को प्रोटीन देती हूँ तो मैं इस तरह से देती हूँ कि 1 या 2 अंडे गुड्डा खा ले, फिर कोई पीनट बटर की स्लाइस दे दी, खाना दे दिया, तो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की पूर्ति जो है वो हो जाती है। तो मैं ये चीज जरूर लेके आती हूँ कि ओट्स भी होना और पीनट भी होना, क्योंकि ओट्स में अगर हम डेट्स डाल देते हैं और हनी डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा हमारा अल्टरनेट हो जाता है। साथ ही जी मैं राग का वनस्पति घी लेकर आई हूँ। पीछे विम के सोप है, विम का लिक्विड वॉश है, क्योंकि बॉटल वगैरह जब हम वॉश करते हैं तो लिक्विड होना चाहिए। पानी में मिक्स करके बॉटल भर के मैं रख देती हूँ, गुड्डा जो है फिर वो वॉश करते रहते हैं। ये A+ की जो है ये चने की दाल है, और ये 3 आपको जो दिख रहे हैं ये सूप है। ये केच का गरम मसाला लेकर आई हूँ। मैं लाती नहीं हूँ लेकिन इंस्टेंट के लिए लाकर रख लेती हूँ, क्योंकि जो गरम मसाला मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ वो ट्रेडिशनल गरम मसाला है, तो वो अभी हो गया मेरे पास खत्म। तो मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं खुद बना लेती हूँ और नहीं तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन जो मैं मंगवाती हूँ इतना ऑथेंटिक है कि फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस तरह की चीजें, ये वाले जो गरम मसाले ये लेकर आती हूँ, क्योंकि वेज अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसी वेज है जिसमें गरम मसाले जाते हैं, जैसे आलू मटर हुआ या पनीर की सब्जी हुई, तो पनीर स्पेशल मसाला भी ले लें। आपको मैं मसाला कलेक्शन दिखाऊंगी किसी रोज। सभी चीजें, सभी वैरायटी के मसाले जो है वो मैं अपने पास रखती हूँ। तो ये मुझे केच का लगा सुपर गरम मसाला, मैंने सोचा चलो इस बार ये भी ट्राई करा जाए, तो मैंने ये करा है। पुष्प का मैं लेकर आई, मतलब मैंने अदर ब्रांड में ट्राई करे हैं गरम मसाले, लेकिन मैंने कैच में नहीं करा था, तो फिर मैं इस बार लेकर आई हूँ। और जो लोग इसको यूज कर चुके हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये मसाला कैसा है। साथ ही लेमन का मैं वाइप्स लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, डेली डेली बच्चे को है ना मैं बात नहीं दिलवाऊंगी, तो वाइप्स होना बहुत जरूरी है। तो इसका बड़े वाला साइज मेरे पास था, वो खत्म हो गया। मैंने ढूंढा अभी दोनों जगह पर, लेकिन मुझे डीमार्ट में भी नहीं मिला, बेस्ट प्राइस में भी नहीं मिला। तो फिर जो है मैं जो अवेलेबल हुआ वो मैं ले आई हूँ। साहब ने कहा है कि जब वो दवा बाजार जाएंगे तो वहां से वो बड़े वाले साइज के वाइप्स जो है वो ले आएंगे। तो अभी मैं हाल फिलहाल ये लेके आई हूँ कि मेरा 2-4-8 दिन तो निकल जाए। इसके साथ ही मैं टोमेटो केचप लेके आई हूँ, यानी टमाटर का केचप लेकर आई हूँ। इसके साथ ही मैं जो है वो टोमेटो केचप लेकर आई हूँ डेल मोंटो का। किसान का उठा लिया था मैंने, लेकिन किसान में नहीं लगी वो। किसान का जो मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है ना, वो ये लगता है कि वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है बटर चिकन वगैरह कुछ बनाओ तो उसमें ना वो एक्स्ट्रा ही मिठास हो जाती है, इसलिए फिर मैं जो है वो नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको ये माधुरी के सोयाबीन के ऑयल दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं, ये 3 पैकिंग थे। एक जो है वो मैंने ओपन कर लिया। आपको पता है मैं सरसों का तेल भी यूज करती हूँ, मूंगफली का तेल भी यूज करती हूँ, सोयाबीन का तेल भी यूज करती हूँ। तो ये तलने करने के लिए जो है
ये मैंने यूज कर लिया है। और निविया प्लस लेके आई हूँ, निविया सॉफ्ट में लेकर आई हूँ। और साथ ही ये देखिए, ये दिखाइए ना प्लीज जिनत, एलोवेरा का जो है ये मल्टी क्रीम मैंने लिया है। ये भी बहुत अच्छा है, मैं इसको ओपन करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। तो पूरी सर्दी जो है वो आराम से निकलेगी, ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, इसलिए मैं ले आई हूँ। अब आते हैं जी मसूर की दाल पर। मसूर की दाल के साथ ये हुआ है कि मैंने बेस्ट प्राइस से मसूर की दाल जो है वो ले ली। अब मुझे जुनैद कह रहे हैं ले ली है आपने, ले ली है, और मैं कह रही नहीं ली है। तो फिर हुआ ये कि मैंने डीमार्ट से भी ले ली, जो कि आपको वो कैरी में नजर आ रही है। अब मसूर की दाल जो है वो ओवरऑल ज्यादा हो गई है, क्योंकि मेरे पास रनिंग में भी 1.5 से 2 किलो दाल रखी हुई है। तुअर की दाल तो बिल्कुल मेरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए फिर जो है वो मैं लेकर आई हूँ 2 पैकिंग, क्योंकि दाल मिल पर जो है वो साइट चल रही है। तो साहब कह रहे थे कि वहां से अगर बड़े वाला बैग आया 25 kg का, तो फिर जो है हम लोग ले लेंगे उसको। तो पूरी फैमिली यानी अब्बा किधर, मेरे ससुराल में, मेरे जेठ के यहाँ, हम लोग सब मिलके बांट लेंगे अगर 25 किलो का आ गया तो अभी हाल फिलहाल में 2 किलो जो है वो तुअर की दाल लेकर आई हूँ, और 4 किलो करीब जो है मसूर की दाल हो गई। इसके साथ ही मैं लेकर आई हूँ बेबी का जॉनसन्स बेबी शैम्पू। मुझे ही नहीं नजर आ रहा भाई यहाँ से, देखिए, हाँ वो रहा, दिख गया दिख गया। और कंडीशनर लेके आई हूँ ट्रेसमे का। लोटस का SPF 50 में लेकर आई हूँ। UV ए है प्लस में, बैटरी लो आ रही है। ये ट्रिपल+ है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए मैं क्लोज करके बताती हूँ यहाँ से, बेटा उठा के बता दो। ट्रिपल+, उठाओ। ये देखिए, ये प्लस है, SPF 50 UVB PA+++। ये ही लें। और ये ऑयली स्किन के लिए है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो मेरी तो बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने वाली स्किन है, तो मुझे ये अच्छा लगता है, जेल फॉर्म में है। मैं ओपन करूंगी तो किसी दिन लगाकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चलिए जी, इधर आ जाते हैं। ये क्लिंग रैप और सिल्वर फॉइल, बहुत जरूरी दोनों चीजें। क्या चीज शोना जी? फेस वॉश। हाँ फेस वॉश तो मैं भूल ही गई थी, इशारे से बता रहे हैं, आप ही बोल देते क्या है, आप ही तो होम गर्ल से फ्रेंडली हैं। फेस वॉश जो है बायोटेक का लेकर आई हूँ, उठाना बेटा। ये भी जो है बेबी के लिए है, दरअसल मैं दूसरा यूज करती हूँ। तो बच्चों के लिहाज से अब ये इस एज में गुड्डा की जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली और पिंपल वाली है, तो बेबीज के लिए फेस वॉश मुझे वहां पे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने फिर बायोटेक का जो है ये बायो नीम ले लिया। तो बायोटेक बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं आज से 13 साल पहले की बात आपको बताऊं, बायोटेक का भृंगराज ऑयल मैंने यूज करा था हेयर फॉल के लिए, बहुत अच्छा आता है। दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं कि आप यूज करें। तो आप जो है अपनी डाइट को अच्छा रखें, और अगर यूज करना है तो बायोटेक बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। तो ये नीम का फेस वॉश में लेकर आई हूँ। सिंथॉल जो है ये 3 आए थे, एक हम लोग ओपन कर चुके हैं, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल डाई हो चुकी थी, बिल्कुल कंप्लीटली डाई, तो फिर हमें ना लाना ही पड़ा, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। और शुगर है उधर, शुगर भी है ना ओपन कर लिया, पन्ने वो खुली दिख ही रही है वैसे। और इसके अलावा बेला का मैं रूम फ्रेशनर लेके आई हूँ, डबल पॉलिथीन। ओके, तो जो आपने कल निकाली, अच्छा वो स्टोरेज में से निकाली है? अच्छा मुझे लगा इसमें से निकाली, चलिए खैर कोई नहीं। तो बेला का जो है ये रिया ब्रांड का है, बेला का प्यूरीफायर, मतलब बेला इसका फ्रेग्रेंस का नाम है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये। तो ये मैं लेकर आई हूँ। टिश्यू का एक पैकिंग लेकर आई हूँ क्योंकि ऑलरेडी है। और वो लेके आई हूँ मैं ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर। साथ में ये जो है ये है पॉट्स ब्लेंडर। ये पॉट्स की खूबसूरती बढ़ाएंगी, वो मेरे चेहरे की खूबसूरती बढ़ाएंगे। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम, यस। हाँ तो वो जो है वो है बेला का रूम फ्रेशनर, परफ्यूम है, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा है। मतलब ये एक ऐसी अरोमा है जो विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है। अगर गर्मी है तो फिर लेमन या सैंडल या इस तरह की अच्छी लगती है, लेकिन विंटर्स में ये चंपा, बेला ये अच्छी लगती है। तो ओवरऑल थोड़ा सा साइड लीजिए गुड्डा। हाँ जी, और वो वाटिका के शैम्पू जो है वो मैं आपको बताना भूल गई कि रखिए उधर ही रखिए, ये मैं आपको बताना भूल गई कि ये मैं क्यों लेके आई हूँ। दरअसल ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि जब 2 साल पहले इन लोगों की कहीं साइट चल रही थी, कौन सी शैम्पू की फैक्ट्री थी वो, जहां से वो मोनू भाई ने तो सैशे पहुंचवा दिए थे, क्लिनिक प्लस के, यस क्लिनिक प्लस के। तो इन लोगों ने क्या करा था, वहां से परचेस कर लिए थे। अब जब से शैम्पू के पाउच आए ना, आप यकीन जाने मेरी जिंदगी आसान हो गई।
मैंने ये शैम्पू के पाउच को एक बॉटल में डाला और ग्लास क्लीनर बना लिया। तब से मुझे जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगा ग्लास क्लीनर के लिए। तो अब इस बार जो है मैंने क्या करा, ये वाटिका ले लिया। रिजनेबल है, कोई बहुत महंगा नहीं है, तो यूज भी कर लें। अगर सर पे लगाना सर पे लगा लें, ग्लास पे लगाना है ग्लास पे लगा लें है ना। और बहुत ज्यादा अगर सफाई करना है तो आप अपनी गाड़ी भी वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जो है उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसका क्या करवाते हैं आप, गाड़ी की सर्विसिंग का? सर्विसिंग का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए आप 1 रुपए के शैम्पू के पाउच में कितने सारे आपके काम होते हैं। तो मैं ये लेकर आई हूँ। अब देखिए कितनी मतलब जुगाड़ू बीवी हूँ मैं जुनैद की। ब्रूट, हाँ जी, ब्रूट बताना भूल गई आपको। ब्रूट भी लेकर आई हूँ, हमेशा लगाती आई हूँ। हैवॉक, ब्रूट, मार्क स्पेंसर, ये एक ऐसी खुशबू है जो कि इंसान सालों लगाता है और बोर नहीं होता है। तो डेली के लिए ब्रूट जो है ये बहुत अच्छा है। स्टिक लाके दिखाओ, स्टिक जो डेली लगाते हैं। स्टिक भी हम लोग लेकर आते हैं, रोल ऑन लेकर आते हैं, लेकिन रोल ऑन से अच्छी मुझे स्टिक लगती है, तो वो भी बहुत अच्छा। हालांकि अपन ने निविया और अभी कौन कौन से आए थे, वो व्हाइट वाला कौन सा है, व्हाइट वाला जो आता है पार्क एवेन्यू, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इस तरह की ये ब्लैक और ये वाली स्टिक्स जो है सिंथॉल की, ये भी लेके आते हैं, ये भी चल ही रही है। यस, डेटॉल लाते हैं हम, तो साबुन सिंथॉल लेकर आए हैं क्योंकि जुनैद को था कि सिंथॉल लेकर। ये इसमें मत रोको बेटा, ये पुरानी हो चुकी है ना, हटा लो। तो ये रनिंग में है, तो फिर इस बार जो है मैंने यही करा कि मैं ये लेकर आई हूँ। एक दिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके साथ मेरी पूरी खुशबू जो है वो शेयर करूंगी कि क्या क्या हम लोग लगाते हैं। ये देखिए साहब बोल रहे थे अभी कि आपने ऐसा बोल तो दिया है कि आप है ना वो 2 बिस्किट के लेकर आए थे और ये जो है आपने रख दिया, तो बोले हो सकता है कि कोई ट्रस्ट ना करे आपकी बात पर, तो आप दिखा दें। हालांकि देखिए ये जो है एक भरोसे का प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपको नहीं भी दिखाती तो बहुत से लोग जो है इस बात पे ट्रस्ट कर लेते कि मैं लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि ये सब देखकर भी कह देते कि भाई ये हमारा नहीं है। देखिए कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं। तो मैं ये लेकर आई क्योंकि इसके अलावा भी मैं और भी कुछ लेकर आई हूँ, बहुत कुछ लेकर आई हूँ जो कि मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि ये ग्रोसरी थी, किचन से रिलेटेड चीजें थी तो मैंने दिखा दी। मेरे पर्सनल प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मेरी पर्सनल है, कुछ जुनैद की पर्सनल है। तो अब हर चीज तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जा सकती ना, कोई भी नहीं दिखाता है। मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता है, तो हर यूट्यूबर इस बात से इत्तेफाक रखता है। तो ये भी जुनैद ने लाकर दिखा दिया, उनकी बात का मान मैंने रख के यहाँ पर दिखाया है। लेकिन एक ट्रस्ट का निजाम जो है वो रखा जाए। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पर। ये बहुत बड़ा ट्रिकी टास्क था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम से मैं ट्रॉली के अंदर ही रखा हुआ दिखा दूं क्योंकि इतना जमाना और ये इतना दिखाना, यूट्यूबर जो दिखाती हैं उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि वो कितना मैनेज करती होंगी, इतना रखना, फिर इतना ही जमाना, फिर इतना ही दिखाना, और फिर इतना ओपन कर रहा है। अभी हाल फिलहाल ओपन कर रहा है। वाह, टेस्टी लगती है ये। यस, इसके 2 फ्लेवर आते हैं, एक ऑरेंज और एक और ये स्ट्रॉबेरी। यस बेबी, ओके एंटेक करें। और ये कौन बैठा है, और ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है। ये देखिए जुनैद का हाथ सलामत है, ये वाला। ये ना इतना कट गया था ना। आई लव यू। तो जी ओवरऑल ये थी ग्रोसरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।